एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हाथों हाथ निपटा लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? तो पहले एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको सोल्व आउट करेंगे। द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी ऑन 1 जनवरी 2017 वे 10,000, 6,000 एंड 2,000। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन? पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते ताकि बार बार बुक में हमें जाकर परेशान नहीं होना पड़े। कैपिटल ए बी सी 10, 6 एंड 2,000 लिख दी। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टली ऑन 1 जुलाई 2070 बी ब्रोथ एडिशनल कैपिटल 1,000। तो 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल है ना, कब दी है? 1 जुलाई, JULY, ये जुलाई लिखा है, इसको अन्यथा न ले। 1 जुलाई को दैट दी गई है इसमें। किसकी? तो बी की कितनी हो गई टोटल कैपिटल? 6,000। ये तो 1 जनवरी की 6,000 है और ये 1 जुलाई की हमारी कितनी है? जुलाई 1, इसकी दैट दी गई 1,000 रुपीज़ है। आगे चलते हैं। 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 5% पर एनम। तो रेट कितनी हो गई हमारी? 5% हो गई, सबको यही देनी है। और आगे चलते हैं। सी इज इंटीटेड टू अ सैलरी 400 पर एनम। सी को जो सैलरी दे रहे हैं 400 पर एनम, पूरे साल की 4,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, विच विल बी पेड फ्रॉम एस प्रॉफिट 300 एंड बीस प्रॉफिट 100। तो टू यहाँ क्या सी की सैलरी है ना, ये सैलरी ओ सी 400 विच विल बी पेड, कहाँ से पेड की जा रही? एस प्रॉफिट 300 एंड बीस प्रॉफिट ₹100। इन दोनों के प्रॉफिट में से दी जा रही है। किसके प्रॉफिट में से? पार्टनर्स के प्रॉफिट में से दी जा रही है, ना कि फर्म के। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो सैलरी है वो पेड की जा रही है सी को, वो फर्म के प्रॉफिट से नहीं, जो प्रॉफिट फर्म को हो रहा है उससे नहीं, बल्कि किस में से की जा रही है? ए और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से मिलेगी। चलो, द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज अंडर। तो यहाँ पर अलग अलग रेशो दिए गए हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड ए सैलरी। दो चीज़ें देंगे अपन। क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड, किसको सैलरी दे रहे? सी को, सी सैलरी। ये स्टेटमेंट हम किन चीज़ों का बना रहे हैं? जो पार्टनर्स हैं उनको जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, और सी की सैलरी को, दी जाने वाली सैलरी का। देखिए ये पर्टिकुलर वाला पार्ट है अपना पूरा, और ये ए, ये बी और सी। यहाँ रेशो दिया गया अलग अलग। अब वो प्रॉफिट तो तब डिस्ट्रीब्यूट होगा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ तो 3 स्टेप में रेशो दे दिया ए बी सी, और 3 कंडीशन दे दी गई है। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अमाउंट टू बी 6,125। प्रिपेयर a statement showing the distribution of profit among the partners। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसका एक स्टेटमेंट को शो कीजिए। ये बना लिया हमने स्टेटमेंट। प्रॉफिट में से सैलरी भी तो देंगे सी को, तो यहाँ पर पूरा लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी को 5%। ध्यान दीजिए, इसका 5% निकालने के लिए 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 500 आ गया। तो डायरेक्ट ए के इसमें लिखो 500। अब बी का 6,000 का हम इंटरेस्ट देंगे।
जाएंगे, तो यहाँ से 2 जीरो माइनस करो और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आया बी का। लेकिन बी ने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल के रूप में 1000 दिया है, तो 1000 का कब दिया? 1 जुलाई, मतलब जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ। कितने महीने? 6 मंथ का इंटरेस्ट उसको देना है हमें। और साल में 12 महीने होते हैं और 12 का आधा 6 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 12 का आधा 6 होता है। मतलब जो साल भर का इंटरेस्ट आएगा उसको सीधा आधा कर लो या 6/12 कर लो मंथ से। सिंपल वे में करो, 6 महीने का मतलब आधे साल का, तो आधा ब्याज। 1000 का 5% और निकाल लो, 5/100 रहता तो 2 जीरो गई, 50 रुपये एक साल का। हमें कितना देना? 6 महीने का आधा, तो 50 का आधा कितना? 25, 300 प्लस 25, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 325 रुपीज। आप किसको देना? सी का 2000, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 2 से 10, 100, तो यहाँ लिख देंगे सी के इसमें 100। कंप्लीट, बाहर कर दो, 5 3 8 and 1 9, 9025 रुपीज़ इन सबका टोटल। और इसके बाद और कुछ भी नहीं, सी को जो सैलरी है वो तो प्रॉफिट में से देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट। कौन कौन है? ए, बी और सी। चलो करते हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट दिया है 6125 रुपीज़ दिया है। इस 6125 में से हमने क्या एक्सपेंसेस किया? 925 का क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 925 इसमें से माइनस कर दो तो 5200, क्योंकि 25 माइनस हो गया। इस 61 में से 9 माइनस करेंगे तो 5200, तो यहाँ प्रॉफिट कितना बचेगा? 5200। इस 5200 को 3 कंडीशन में बांटना है, 3 केसेस में हमें। फर्स्ट रेशो अलग दिया, सेकंड अलग दिया और थर्ड अलग दिया। तो चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? हमारा स्टेटमेंट। तो टोटल प्रॉफिट कितना? टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट कितना? 52,000। इसमें से फर्स्ट 2000 थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। फर्स्ट 2000 रेशो दिया है, तो फर्स्ट 2000 का रेशो हमें पढ़ना है। 5:1 रेशो दिया है, 5:4:1। सबको प्लस करो, 5 4 9 and 1 10, डायरेक्ट 10, ये 0 से ये 0 गया। क्या किया? 5 and 4 9 and 1 10, सबको प्लस कर लिया, तो अपॉन में उनका जो प्लस अमाउंट आया 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना बचा? 200। 5 2 जा 10, तो 1000 रुपीज़ इसको मिला ए को। बी का कितना है? 4, तो 4 2 जा 8, इसको मिल गया 800। सी का है 1, तो 200 एज इट इज, 1 से 200 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट 2000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेकेंड 2000 बोल रहे हैं वो, तो सेकेंड 2000 का फिर रेशो दिया, तो सेकेंड 2000 का रेशो 9:3, तो 9:8:3, टोटल करो 20। इनका सबका टोटल कितना हो गया? 20। ये 0 से 0 गया, 2 1 2, 100 रुपीज़। कैंसिल करने पर क्या आया? 2000 को 20 से 100 रुपीज़, 100 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपीज़। तो ए के खाते में गया 900, 8 को करेंगे तो दूसरे को गया 800, और इसका 3, तो इसको गया 300। उनके रेशो से मल्टीप्लाई कर देना कैंसिल करने के बाद। नेक्स्ट बैलेंस, अब देखो क्या क्या बांट लिया। फर्स्ट 2000 कर दिया, सेकेंड 2000, मतलब 4000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो टोटल कितना था? 52,000 में से माइनस कर दो 4000 डायरेक्टली,
क्यों 2000 ये बांट दिया, 2 ये बांट दिया, तो बचा कितना 12। तो कितना बचा 1200। ये क्या है बैलेंस बचा है हमारे पास 1200। बैलेंस के लिए भी रेशो दे दिया, तो थर्ड अपन लिखेंगे बैलेंस कितना 1200, उसका भी रेशो दिया, उसे भी बांट लेते हैं रेशो में। चलिए उसका रेशो देखते हैं 875, 875 मतलब ये भी हो गया 20। वही ये 0 से ये 0 गया, 2 6 जा 12, 60 रुपीज़। कैंसिल करने के बाद कितना बचा 60 रुपीज़। इस 60 का मल्टीप्लाई 8 से 7 से और 5 से करेंगे 48, 6 8 जा 48, 48 और वो 0 लगा दो ऐसे की ऐसे, 6 7 जा 42 और 0 लगा दो, 6 5 जा कितना हो गया 30 और 0 लगा दो। ये सारा प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग रेशो में। 3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था, तीनों रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको कितना आया, इसको कितना आया, इन सब का टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे, ए का पूरा जोड़ेंगे, बी का जोड़ेंगे और सी का जोड़ेंगे। पहले ए का प्लस करते हैं, 10 and 9 19, 90 प्लस 4 23, 80 रुपीज़, 8 8 16 एंड ये 20 20, तो बी को आया 20 20, सी को 3 3 6 और 2 800, इसको 800। ये तो हो गया इनका प्रॉफिट। अब मोस्ट आईएमपी पॉइंट जो था वो बोला गया था कि सी सैलरी ऑफ सी 400 will be paid, which will be paid in A's profit 300 and B's profit 100। ए के प्रॉफिट में से 300 देना है और बी के प्रॉफिट में से 100 देना। किसको देना है, सी को देना है। तो दे दो, यहाँ कर दो लेस सी सैलरी, सी सैलरी क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ से करो 300, यहाँ से करो 100, 3 and 1 400, इनके इसमें प्लस कर दो 400। चलिए अब मेरे पास तो जगह हो गई कम, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ वहाँ। 23 में से 3 गए हैं तो 2080, 2080। ये यहाँ पर माइनस करने पर आता है 2080। ये माइनस करा इन दोनों के इसमें से और इसको प्लस कर दिया। आप 2020 रुपीज़ में से 100 माइनस करेंगे तो 1920 रुपीज़। ये यहाँ से लिख रहे हैं 1920, अब दिखेगा नहीं आपको इसलिए, और यहाँ इसको प्लस कर दिया 8 and 4 12, इसके इसमें प्लस हुआ तो 1200। अब ये 52,000 हमारा सही है कि नहीं, इसलिए इसको जोड़ लो 0 0, 8 and 2 10 की 0, 9 और 2 11 and 1 कैरी 12, 1 बचा 2 3 4 and 1 5। 5200 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, मतलब हमारा सवाल एकदम सही है। अब मैंने तो कर दिया, अब आपको समझना है। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उनके रेशो में दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट 2000 को बांटना इस रेशो में, तो 5200 में से 200 इधर खींच लो, 2000 खींच लो, 2000 को बांट दो। ऐसे बांटना सीख लिया हम, 11 से बांटते आ रहे। प्लस करा 10, 0 से 0 गया, 5 4 और 1 से तीनों के रेशो में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकेंड 2000 और निकाल लो और उसको इस रेशो में बांट दो, वहाँ लिख दो। थर्ड अब कितना बांट दिया, फर्स्ट और सेकेंड 2 यहाँ बांट दिया, 2 यहाँ, 4000 बढ़ गया, तो 52 में से 4 बढ़ गया, माइनस करने पर बैलेंस कितना बचा, 4000 जो बांट दिया उसे घटा दो, 1200 बचा। 1200 के लिए भी उन्होंने रेशो दे दिया बैलेंस के लिए, तो यह थर्ड लिख दिया हमने बैलेंस 1200 का रेशो दिया, उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो सीधा, बस ये कर दिया। इन सब का टोटल कर लिया अपना अपना,
और यहाँ बोला गया था कि सी को सैलरी इनके प्रॉफिट में से दे देंगे, तो यही माइनस कर दी, इनके इसमें से 300, इसके इसमें से 100 देने का बोला। अब जो देगा उसके प्रॉफिट घटेगा, तो माइनस करा, 300 इसने दिए, 100 इसने दिए, तो 300 इसके इसमें से कम हुए, 100 यहाँ कम हुए, और उसको मिल रहे हैं तो उसके इसमें प्लस कर दिया 400। उन सबका टोटल करके यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने पर हमारा बोथ साइड का टोटल है 6125। बस ये हमारा यहाँ पर, ये तो रफ वर्क है, माइनस किया जो 925 ही है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिए, जो घूमे फिरे तिरछे टेढ़े मेढ़े थे उनको कर लिया। इस क्वेश्चन को देखो, समझो, पहले अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करने के बाद अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन को पढ़ो और एक एक पॉइंट को देखते जाओ। किस पॉइंट को? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इसमें एडिशनल कैपिटल 1000 है जो 1 जुलाई को दी है, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ होते हैं, मतलब आधा साल हुआ है, तो आधा दे देंगे, जो भी निकलेगा साल भर का उससे आधा। नहीं तो 6, इसके आगे 6/12 कर दो, 5/100 इंटू 6/12, जितने महीने उसमें 5 मंथ है तो 5/12, 4 है तो 4/12, 9 है तो 9/12, 3 है तो 3/12, तो जितने मंथ है तो 6/12 करेंगे। तो यहाँ हमने आधा इसलिए कर लिया क्योंकि साल के आधा साल का है तो आधा कर लिया, प्रॉफिट भी वो सिंपल वे में हो गया। बस एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट जोड़ दिया, उसमें 300 उसका था 6000 का, और 1000 का 6 मंथ का 25 रुपीज़ वो प्लस कर दिया। मतलब उसने 2 बार कैपिटल इन्वेस्ट किए साल में 1000 रुपये, तो उसको 325 रुपीज़ इसलिए बी को मिला उसकी एडिशनल। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एडिशनल कैपिटल क्लियर हुआ हमारा। दूसरी चीज़ क्या? स्टेटमेंट बनाना सीखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल वे में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसे 2 बार करके देखेंगे, 1 बार नहीं, 1 बार करेंगे, इसमें से देखकर इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे कैसे क्या लिखा है। सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, क्या करोगे? सेकेंड टाइम आप अपने मन से करेंगे, सारे जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है वो, और बैलेंस निकालेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कीजिए।